चलो बोलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये जो साइड में चैन देख रहे हैं क्रॉस पॉकेट में जो लगती है पैंट में, वो क्यों बंद हो गई है। और आपको कभी अगर आपको मन में आए हाँ डिज़ाइन हमको बनाना है और लगवाना है, तो मैं आपको इसमें परफेक्ट बताऊंगा कि आपको लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो देखिए साइटों में चेनें क्यों बंद हो गई उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। पहले बहुत चलती थी, अब नहीं चलती हैं बिल्कुल भी, क्योंकि चेनें जो होती हैं हम बार बार खोलते हैं और बंद करते हैं। तो उसकी वजह से जो है, क्योंकि इस पैंट की जो फलाई की चेन होती है वो हम एक बार सिर्फ दिन भर में 2-3 बार बहुत ज़्यादा खोलेंगे बंद करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। पर इसमें क्या हमको बार बार हाथ डालना होता है, बार बार चेन उससे जो है वो खिंचती है, उस पर ज़्यादा जोर पड़ता है, तो उसकी वजह से जल्दी चेन वो ख़राब हो जाती है। पहला कारण तो ये है। और चीज़ ये है कि चेन जो है अगर ये साइडों में लगवा रहे हैं तो डिज़ाइन वाली अच्छी लगवाना होगी। तो ऐसे में क्या है, जो लोहे की चेनें आती हैं या फिर तो जीन्स टाइप की जो चेनें आती हैं, वो हाथ जब हम डालते हैं, क्योंकि उनके जो गुड़िया होते हैं वो लोहे के होते हैं, जब हम हाथ डालते हैं तो हमारे हाथों में वो चुभते हैं, मतलब छिदते हैं जब हाथ बार बार डालें, क्योंकि लोहे के होते हैं इस वजह से। तो इस वजह से जो है हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमको तो बार बार हाथ डालना है, पैंट में डालना होते हैं। तो इसलिए ये जो है छिदने के कारण जो है बहुत से लोगों ने फिर लगवाना बंद कर दिया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इन्हीं चीज़ों में होती है, इसलिए लोग नहीं लगवाते हैं। हाँ, कहीं पर साइटों में या फिर कहीं पर भी आपको लुक के लिए आप मतलब चेन पॉकेट के लिए नहीं, मेन पॉकेट के लिए नहीं, कहीं पर कार्गो में अगर आप चेन लगवाना चाहें डिज़ाइन के लिए तो आप उसको ज़रूर लगवा सकते हैं। पर जो मेन पॉकेटें हैं उनमें वो चेन काम नहीं करती है उतनी अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि मोटर की जो बेल्ट है वो हम हाथ से बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मोटर की जो बेल्ट होती है वो जैसा कि कंपनी से बन के ही आती है स्पेशल, क्योंकि उसमें जो है तार पड़े होते हैं ताकि हमारी बेल्ट जो है बढ़े नहीं, और उसमें जो है रबड़ होती है जो हमारी बिल्कुल मशीन और मोटर को चिपका के चले। इससे जो है एकदम पिकअप बनता है और मतलब स्पीड एकदम पकड़ता है मोटर। तो इसीलिए ये जो कंपनी की होती हैं ये सबसे बेस्ट होती हैं। अगर आप हाथ से बेल्ट बनाएंगे तो वो उतनी अच्छे से काम नहीं करेगी और आपकी बार बार ढीली होगी, टाइट होगी और स्लिप बहुत करेगी आपकी बेल्ट, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और वो ज़्यादा दिन आपकी चल भी नहीं पाएगी। हाँ, मतलब बना भी सकते हैं, पर उसमें क्या है बहुत ज़्यादा जैसे ये बनती है ये वाली डोरी वाली जैसे कि हम बनाते हैं पावदान की, ऐसे नहीं बनती है, दूसरे तरीके से बनती है। अगर कमेंट करेंगे तो मैं उस पर बना के दिखा दूंगा, चलेगी तो। लेकिन ये वाली जो कंपनी की बेल्टें होती हैं फिनर वगैरह की, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली इनके मुकाबले वो इतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये जो है ये 25 रुपये की मिलती है, ये सबसे बेस्ट होती है, फिनर की होती है। आप इसको ले सकते हैं दुकान से और झंझट ख़त्म, क्योंकि ये जो है ये कामयाब रहती है। लेकिन जो मोल वाली और बेल्टें होती हैं जैसे कि इसकी हैं पावदान की और मशीन की, वो उतनी कामयाब नहीं होती हैं, वो हाथ वाली ही सबसे बेस्ट होती हैं। एक बार बना लेंगे और सेट हो जाएगी, फिर वो चलती रहती है हमेशा। क्योंकि जो बड़ी वाली जो बेल्टें होती हैं वो लेदर वगैरह की होती हैं, वो जल्दी बेकार हो जाती हैं, कट जाती हैं, और जो मोटी बहुत होती हैं उसकी वजह से उतरती बहुत हैं, ये प्रॉब्लम आती है। और दूसरी एक बेल्ट चली है वो चिकनी होती है बहुत, रेशम की तरह वो घूमी हुई बिल्कुल, तो वो भी उतनी अच्छी नहीं होती है, वो रपटती है। कहने का मतलब स्पीड में आप चला रहे हैं और आपने हाथ रख दिया मशीन पे तो पावदान आपका थोड़ी देर घूमता रहेगा, मशीन आपकी बाहीं पर, कहने का मतलब वो रपटती है। तो ऐसे में कॉटन का जो कपड़ा होता है उसकी बेल्ट सबसे बेस्ट होती है, आप उसको बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करना, मैं इस पर बना दूंगा। अगर मोटर के लिए चाहिए तो ये बेस्ट है, और अगर आपको पावदान और मशीन दोनों मतलब चलाना है, बड़ी वाली जो बेल्ट है वो हाथ वाली बेस्ट होती है। अब दोस्तों तीसरे सवाल की बात करते हैं जो कि काफ़ी लोगों ने पूछा है। तो उसमें जो झुग्गी वाली मशीन होती है, मतलब सफ़ेद वाली जो इलेक्ट्रॉनिक होती है जिसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं होती है, वो मशीन और ये अम्ब्रेला वाली मशीन, इनमें से मतलब पीस जल्दी किससे बनता है और पीस साफ किससे बनता है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप सोच रहे होंगे कि जल्दी जो है वो झुग्गी वाली मशीन से बनता है, मतलब सफ़ेद वाली मशीन से, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो सफ़ेद है और पिकअप उसमें ज़्यादा है, मोटर उसका बड़ा लगा है तो उससे पीस जल्दी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये वाली जो मशीन है और झुग्गी वाली जो मशीन है
स्पीड के मामले में दोनों सेम होती हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आप मोटर बड़ा भी लगा सकते हैं, उससे राउंड ज़्यादा बन जाएगा। एक मोटर इसका बहुत छोटा आता है, वो आपको लगाना नहीं है। जैसे कि ये पीला वाला मतलब मोटर बड़ा थोड़ा सा होता है, वो लगाएंगे तो स्पीड दोनों में सेम टू सेम बराबर ही होती है। और देखिए स्पीड की बात ऐसी है, जो नॉर्मल होते हैं उसमें हमारे जितनी मतलब जुग्गी में और इसमें स्पीड होती है इतनी बहुत होती है, इतनी तो लोग संभाल नहीं पाते हैं जल्दी। तो लेकिन स्पीड काहे में सबसे ज़्यादा होती है, हमारे हाथों में होती है। अगर आपकी चुटकी तेज़ है और हाथ तेज़ चलाते हैं और फास्ट काम करते हैं तो आपसे पीस जल्दी बनेगा, फिर चाहे वो जुग्गी मशीन हो और चाहे काली वाली हो। इन दोनों में से कोई सी भी मशीन, मान लीजिए एक स्लो कारीगर है उसको बैठाला जाए जुग्गी वाली मशीन पे और एक फास्ट कारीगर को बैठाला जाए इस वाली मशीन पे, मतलब तो आप अगर उसमें देखेंगे तो जो फास्ट कारीगर है वो काली वाली मशीन से पीस जल्दी उतार देगा। तो कहने का मतलब जो फास्ट मतलब स्पीड जो होती है वो आपके हाथ के ऊपर होती है। आपका हाथ जितनी तेज़ चलेगा और जितनी फुर्ती से और जितनी मतलब आइडिया से काम करेंगे आप, तो उतनी ही पीस जल्दी बनता है। मशीन ज़्यादा तेज़ चलाने से पीस जल्दी नहीं बनता है। लेकिन सफाई की बात करते हैं तो टाँका जुग्गी मशीन का वेस्ट होता है इस वाली मशीन से, बहुत ही बेहतरीन होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो चपक के चलती है, आपकी सिलाई जल्दी लहरियाएगी नहीं, सीधी बिल्कुल देगा सिलाई जुग्गी वाली मशीन जो सफ़ेद वाली होती है वो। ओके, और जो है तीसरी चीज़ ये होती है, आपके सिर में दर्द नहीं होगा, आवाज़ बिल्कुल नहीं होती है, कालिक वगैरह आपके कपड़े में नहीं लगेगी, जैसे कि इसमें धोखे से आपकी लग सकती है क्योंकि उसमें तेल अंदर ग्राउंड चलता है, ऊपर आपकी कालिक नहीं लगेगी। चौथी चीज़ उसमें फ़ायदा ये है, आपको बोबिन भरने की ज़रूरत नहीं, खुद में खुद भर जाती है, तो इसके कुछ फ़ायदे हैं। पाँचवीं चीज़ की ये बात है, लाइट भी वहाँ पर लगी होती है तो इससे फ़ायदा जो है ये है कि आपको बिल्कुल ही परफेक्ट दिखेगा यहाँ पर। उसके बाद आपका पटला बड़ा मिलेगा उसमें, तो आप आराम से पूरा पीस मशीन पे ही रख के आप घुमा के जल्दी से बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जब पटला बड़ा होता है तो आपको ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए कोई भारी पीस है वो आधा नीचे लटक रहा है तो आपको बार बार उठा के इस पर मशीन पे रखना होता है। पर जुग्गी वाली मशीन जो होती है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसका पटला काफ़ी बड़ा होता है, पूरा पीस उसी मशीन पर आ जाता है। तो ये उसके फ़ायदे होते हैं, पर स्पीड के मामले में आपके हाथ के ऊपर होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो ये अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और दोस्तों हमारा एक चैनल हमने नया खोला है टीसी बुटीक, उसमें लेडीज़ काम में जिन जिन लोगों को इंटरेस्ट हो या फिर करते हो या फिर सीख रहे हो तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।